जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं, फिट हैं, सेट हैं और हमेशा प्लीज़ सेट रखें अपने आप को, क्योंकि लाइफ का हर दौर जो होता है ना, वो उसको सही तरीके से जीना चाहिए। और जो प्राइम है, सच एज एक्सटेंडिंग फ्रॉम द 20s टू द 60s, मैं तो 60s तक कहूँगी, उस प्राइम को ज़रूर एंजॉय करना चाहिए। बड़ा ग्रेसफुली इंसान को एज करना चाहिए, टीन एज में भी ख्याल रखना चाहिए। ये बुकिश बातें नहीं हैं, यू कैन एक्चुअली डू इट। क्यों बंदा अपनी अगर एज हो 25, 35 या 45, क्यों लगे 60 या 65 ईयर्स का? वाई शुड यू लुक एजड? वाई शुड यू लुक भद्दा एंड नॉट गुड? तो इन चीज़ों पे प्लीज़ ख्याल कीजिए, अपनी डाइट का और पानी के इस्तेमाल का। सिंपल सी बात है, पानी का इस्तेमाल, तो पानी के इस्तेमाल का, इसके अलावा कोला ड्रिंक से परहेज़। ये चीज़ें ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा में कर सकते हैं। किसी के घर जाए, वो हमें कोला ड्रिंक दें, आप उन्हें कहें नहीं जी, आप हमें स्कंजबीन पिला दें, आप हमें कोई हर्बल टी पिला दें। ऑप्ट फॉर अ बेटर ऑप्शन, ताकि उनको भी थोड़ा सा ख्याल आए कि हाँ जी, हमें कोई सेहतमंद चीज़ पिलानी चाहिए किसी को। ठीक हो गया। दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि अमूमन जो डाइटर्स होते हैं ना, या वो लोग जिनको अपनी फिटनेस का ध्यान रखने का शौक होता है, जो कि हम चाहते हैं आपके अंदर भी आए, तो वो लोग ये करते हैं कि वो अपनी जो है ना, जो उनकी होती है कबर्ड्स, जिसमें खाना पीना स्टोर होता है या फ्रिज होता है, वहाँ ऐसी चीज़ें ला के ही नहीं रखते कि जब ख्याल आए कि अच्छा जी मीठा खाने को दिल चाह रहा है, तो उठे और उठ के फ्रिज खोला और बीच में से 300 या 3000 कैलोरीज का उठा के एक केक खा लिया। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो सेंसिबली उस चीज़ को हैंडल करते हैं। अपने घर में अपने बच्चों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए ऐसी चीज़ें अपने फ्रिजेस में, अपने कबर्ड्स में रखें जो कि हेल्दी हों। सच एज, जैसे अगर मीठा खाने का दिल चाह रहा है तो किसी अच्छी फल वगैरह पे मंच ऑन कर लें, हेल्दी भी हो गया और मीठे की क्रेविंग भी ख़त्म हो गई। और बेकरी आइटम से ज़्यादा परहेज़ करें। अच्छा नाजरीन, आज का जो टॉपिक है दैट इज़ डर्मेटोलॉजी, जल्दी अमराज और उनके क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, जिसमें एलर्जीज़ भी आ जाती हैं, जिसमें वायरसेस भी आ जाती हैं, इन्फेक्शंस भी आ जाती हैं, सब चीज़ें आ जाती हैं। और उनके लिए हमारे साथ डॉक्टर आसिम अली हैदर हैं। वो हमारे साथ पहले भी आते रहे हैं और उनके चूँकि हमें इतनी ईमेल्स आ गई थी और लोगों का इसरार था कि उनको दोबारा बुलाया जाए, तो हमने सोचा कि हम उनको बुलाते हैं और लोग अपनी लाइव कॉल्स करके डायरेक्टली भी पूछ लें, और जो मुझे ईमेल्स आई है मैं उनका भी पूछ लेती हूँ। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, अल्लाह ठीक का ठाक शुक्र है। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो बहुत ज़्यादा ईमेल आई हुई है वो ये है कि जो आजकल स्किन ड्राइनेस जो हो रही है, उसका क्या सद्देबाप किया जाए? देखिए, स्किन एलर्जीज के जो सबसे जो कॉमन बीमारी है दैट इज़ एटॉपिक डर्माटाइटिस, हम्म। और वो आजकल हमारे पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। तकरीबन थ्री 1 out of 3 हम्म। वो एटॉपिक डर्माटाइटिस से। 1 out of 3, जी, विच इज़ अ बिग रेशो। आजकल बहुत ज़्यादा, हम्म। स्पेशली क्योंकि इसके दो टाइम होते हैं। वैसे तो ये राउंड द ईयर मौजूद रहती है, सही। मगर ज़्यादा जो उसका है प्रिवेलिंग वो अक्टूबर और अप्रैल, यानी जब सीज़न चेंज हाँ होता जी, है। अभी यानी कि आजकल के आजकल दिनों बहुत है, में क्योंकि आजकल अभी स्टिल सीज़न ड्राई है, हम्म। और ये इस डिजीज़ में एक तो सीवियर प्रोराइटिस होता है, खारिश होती है पेशेंट को, ख्वाहिश, हाँ। और दूसरी चीज़ ये है क्योंकि स्किन बहुत ड्राई होती है। हम्म। तो जितनी हम स्किन को वेट रखेंगे, जैसे हम्म। आपने कहा पानी पिए, हम्म। मगर इसके अलावा इमोलियंट का इस्तेमाल और मॉइस्चराइजर्स हैं मुख्तलिफ किस्म के, वो यूज़ कीजिए। तो उससे ये कि अगर स्किन सॉफ्ट रहेगी, वेट रहेगी और चिकनी और तर रहेगी, तो उस पर जब एलर्जी का। मॉइस्चराइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पानी मिला के उसको इस्तेमाल करना चाहिए? ठीक है, मॉइस्चराइजर्स में यूजुअली पानी होता है, ठीक है। हम्म। और जो इमोलियंट हैं वो तो वैसे भी जो स्किन को वो ना सील कर देते हैं ताकि वाटर लॉस हो ही ना, इमोलियंट में पेट्रोलियम जेली आ गई। पेट्रोलियम जेली नेचुरल, इट इज़ ए नेचुरल, हम्म। वो जो है हम्म। इमोलियंट है, ये सही। नेचुरल। बाकी जितने भी इमोलियंट हैं वो आर्टिफिशियली भी बना दिए जाते हैं, और मुख्तलिफ जो हैं नेचुरल उनका ब्लेंड भी है। उसमें आप ऑलिव ऑयल डाल लें, ग्लिसरीन डाल लें, बी वैक्स कर लें, तो मुख्तलिफ परसेंटेजेस में वो फार्मासिस्ट जो है वो उसको बनाते हैं, और सब ग्लिसरीन अच्छे का हैं। काफी अच्छा रोल है। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको भी लेते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समरा बात कर रही हूँ जी लाहौर से। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। जी मैं समरा बात कर रही हूँ लाहौर से। आवाज फिर नहीं आ रही, क्या हो गया? हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है। चलो जी, अब आ गई आवाज। अच्छा जी, मैं समरा बात कर रही हूँ लाहौर से। जी समरा, क्या हाल चाल है आपके? हाँ जी मैं ठीक हूँ। मेरा स्किन ट्रीटमेंट चल रहा है छाइयों छाइयों का। किस चीज का? छाइयाँ हैं मेरे स्किन के ऊपर ना, राइट, मुझे ठीक है। तकरीबन इनको हो चुके हैं, मेरी शादी को हो गए 12 इयर्स। हाँ। तो मेरे फर्स्ट बेबी के बाद मेरी ना
होंठों के ऊपर छाइयाँ होना शुरू हुई। अच्छा, होंठों के और ऊपर। उसके बाद फिर वो छाइयाँ फैलते फैलते मेरी गालों पे आ गई, लेकिन फिर ट्रीटमेंट तो स्टार्ट किया हुआ है मैंने। लेकिन ये है कि ट्रीटमेंट मुझे तो यही लगता है कि जितने दिन क्रीमें लगाती जाएं तो उतना ही है इसका। मुझे डॉक्टर साहब ये पता करके बताएं कि क्या अगर ट्रीटमेंट, अगर अभी मुझे 6 माह तकरीबन हो रहे हैं, नवंबर से मैंने स्टार्ट किया, फर्क पड़ा है? फर्क तो पड़ा है स्किन पे, लेकिन वो ये है कि जैसे आपको रिजल्ट नजर आने चाहिए। तो क्या डॉक्टर साहब से ये कि जहाँ से भी ट्रीटमेंट करवाएंगे वो ऐसे ही स्लाइटली थोड़ा थोड़ा इसका होएगा? अच्छा, यानी कि 6 महीने में बड़ा स्लो प्रोग्रेस हुआ है, ये कह रहे हो आप? जी, आप ये कह रहे हो कि 6 महीने में बड़ा स्लो प्रोग्रेस हुआ है? प्रोग्रेस तो है लेकिन स्लो है। और दूसरा ये है कि मैं आपसे ये भी पूछना चाह रही थी कि आप ना अगर किसी शो में ये भी बताएं कि हम 70 kg से किस तरह रिड्यूस करें 20 kg। अच्छा, यानी कि 50 kg पे आना है? हाँ, 50 पे बंदा आ जाए ना। सही, ठीक हो गया। और आपकी एक क्वेश्चन ये कि आपकी साइकिल सही है, जो मंथली साइकिल है वो सही है? हाँ, वो मेरा बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैव 2 किड्स, मेरे 2 बच्चे हैं। और अभी तो मैंने जो मेरी ज्वाइनिंग है, अभी मैंने जो जॉब तो पहले मैं करती नहीं थी, घर से निकलती नहीं थी, 1.5 साल मुझे जॉब भी करते हो गए हैं। सही। और जब आप बाहर निकलती हैं घर से तो सनस्क्रीन का इस्तेमाल करती हैं? वो डॉक्टर ने मुझे उसके बारे में कहा नहीं, क्योंकि मैंने जो है वो एशियन क्रीम बना के दी हुई है ना मुझे खुद से, तो वो मैं वही यूज कर रही हूँ। ठीक है। और लेकिन ये है कि मैं सिर्फ बाहर निकलती हूँ ओनली 5 और 6 मिनट्स के लिए, बाहर तो मैं निकलती नहीं हूँ। सही हो गया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग समरा। आपका जवाब देंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। नाजरीन, आप भी ब्रेक पे जाएं।